परम पिता परमेश्वर उस कुल मालिक के पावन नाम का उच्चारण आप सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ एक स्वर में करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। वक्त का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान योग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं उनके निज रूप वक्त के संसद गुरु पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस सत्संग समारोह में उपस्थित हमारे इस ग्राम सभा की सभी माताएं बहनें पिता पितामह तथा साथ ही साथ हमारे जय गुरुदेव संगत जौनपुर के जिला प्रचार मंत्री आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर आर.के. मौर्य जी, साथ ही साथ मड़ियाऊ तहसील के जिम्मेदार आदरणीय डॉक्टर साहब, मड़ियाऊ ब्लॉक के अध्यक्ष जी और साथ ही साथ सभी हमारे जिम्मेदार सत्संगी भाई बहनों, आप सभी के चरणों में साथ जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज हमको आपको यह जो अवसर मिला है यह बड़े सौभाग्य से मिला है। जब उस कुल मालिक की किसी जीव पर विशेष दया की मौज उठती है तब जाके उस परम पिता परमेश्वर की अजय रमण वाणियां हमको आपको सुनने का वह सुनहरा अवसर मिलता है। नहीं तो ये जीवन ऐसे ही खाने में, सोने में और व्यर्थ के कामों में बीत रहा है। जब वक्त के संसद गुरु जो उस मालिक के ही रूप होते हैं जब आते हैं तो हमको आपको बड़े प्रेम से समझाते हैं। कहते हैं बच्चा, यह देश तुम्हारा देश नहीं है और यह शरीर तुम्हारी शरीर नहीं। अगर यह देश आपका होता, यह शरीर आपकी होती तो आप यहाँ से निकाले न जाते। और हम देख भी रहे हैं हमारे ही सामने घटनाएं घट रही हैं। हमारे अपने हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। हमें यह भी पता है कि हमको यहाँ से एक दिन हमको भी जाना है, हमको भी इस देश से निकाला जाएगा। इसीलिए संतों महात्माओं की जरूरत है, उनके उपदेश की, उनके वचन वाणियों की जरूरत है। हम अगर कहें भाई कि नहीं हमको इसकी कोई जरूरत नहीं तो ये जीवन हमारा ऐसे ही धोखे में चला जाएगा। जैसे ये संसारी पढ़ाई है, जो बच्चा पढ़ लेता है तो देखिए एक दिन वही डॉक्टर इंजीनियर बन गया, वो बच्चा अधिकारी कर्मचारी बन गया। और जो नहीं पढ़ता तो फिर ऐसे ही रहता है, दर दर भटकता है, तमाम समस्याएं झेलता है। ऐसे ही संत महात्मा समझाते हैं
बच्चा जो आप देख रहे हो कि आपकी नज़रों के सामने से और हमारे अपने जा रहे हैं, कोई उनका साथ, कोई भी रिश्ता नाता उनका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि उनकी शरीर उनका साथ नहीं दे रही। तो हमको आपको भी जरा विचार करने की जरूरत है, नहीं तो हमारा आपका भी जीवन ऐसे व्यर्थ कामों में चला जाएगा। हमारे पूर्वज दादा परदादा ये बनाते चले गए, हम भी बना रहे हैं, हम भी बनाते चलेंगे। ये दुनिया, महापुरुष समझाते हैं कि यह दुनिया लोग बनाते बनाते चले गए, लेकिन यह दुनिया बनी नहीं। यह कमी का देश ही है। महापुरुष यह नहीं कहते कि आप घर नहीं बनाओ, मकान मत बनाओ, आप सारी जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन जिस काम के लिए ये मनुष्य शरीर आपको मिला है, आप उस काम को पहले कर लो। पता नहीं, इसीलिए गुरु महाराज बड़े प्रेम से समझाते थे कि मंदिर खूब बना गुलजार, इसमें नारायण बोले। अरे बच्चा, यह जीता जागता मंदिर है, इसको उस मालिक ने बनाया है। वह मालिक स्वयं इसमें बैठा हुआ है, रात दिन हमको वह आवाज दे रहा है कि कहाँ तुम बाहर बाहर भटक रहे हो, आप अंतर में चलो। इस बाहर के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठा हूँ और तुमको बुला रहा हूँ, क्योंकि वह मालिक, वह परमात्मा जीवात्मा के रूप में हमारे आपके सबके घट में विराजमान है। और वो बराबर आगाह कर रहे हैं कि बच्चा, यह शरीर थोड़े दिनों के लिए जो आपको मिला है, उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपने जीवात्मा का कल्याण करा लो, क्योंकि यह एक निश्चित समय के लिए मिला है। और अगर हमने आत्म कल्याण किसी संत सदगुरु की वक्त रहते खोज नहीं किया और उनसे नामदान नाम की वो अमोलक दौलत नहीं प्राप्त की, एक निश्चित समय के बाद ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा और हमारी ये जीवात्मा अधोगति में चली जाएगी। अधोगति का मतलब नरक और 84 की पीड़ा के झेलने के लिए चली जाएगी। इसलिए हमको आपको थोड़ा विचार करने की जरूरत है। अगर हम आप इस देश से न निकाले जाते, हमारे आपके सामने हमारे अपने न निकाले जाते, ये शरीर हमारे साथ सदा के लिए रहती, तो फिर संतों महात्माओं की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे साथ धोखा होने वाला है। जिस दिन ये आंख बंद हुई, ये बाहर की दोनों आंख बंद हुई, ये शरीर जमीन पर गिरा, उसी दिन कहते हैं कि ये सपना हो जाएगा। जितना हमने अभी तक काम किया, हमारा कोई काम हमारे काम आएगा नहीं, सब व्यर्थ चला जाएगा। केवल नाम कमाई को छोड़कर अगर कोई संत सदगुरु मिल गए और उनसे हमको नामदान मिल गया, तो फिर हम जो भी साधन भजन ध्यान भजन सुमिरन करेंगे, वही पूंजी हमारे लिए सार्थक होगी, बाकी सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमको आपको थोड़ा विचार करने की जरूरत है। वह परमपिता परमेश्वर हमको आपको जब दुख में देखा, वही संत रूप धर के जगत में आया, हमको आपको चिता रहे, बता रहे कि अरे भाई, दुख में देखा तुमको जब ही, अब दया उठी हम आए तभी। हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम
और तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। आप कहाँ भटक रहे हो? तो संत महात्मा उस मालिक के ही अवतार होते हैं। वह मालिक ही संत रूप धर के इस जगत में आते हैं और हम भूले भटके जीवों को चिताते हैं, समझाते हैं कि ऐ बच्चा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, अब कोटि जन्म भटका जब खाया। कई करोड़ों जन्म तक, क्योंकि इसके पहले भी हमने मनुष्य शरीर पाया। हम लोगों ने किसी संत सदगुरु की खोज नहीं की, उनसे नाम दान और नाम की अमोलक दौलत नहीं प्राप्त किया और हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। जीवात्मा हमारी अधोगति में चली गई, नरक 84 की पीड़ा में चली गई। और आप लोग आगे बढ़ जाइए, थोड़ी देर सत्संग है, सबके लिए है। यह भी जीवात्मा के लिए पढ़ाई है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी जीवात्मा उस अधोगति को प्राप्त हो गई और आपने नरकों की घोर यातना झेला। हम कहें भाई, हम कैसे मान लें नरक होता है? तो उन महापुरुषों ने देखा, बताया कि घोर यातनाएं वहां दी जाती हैं। हमको आपको विश्वास करना होगा, नहीं तो इतना तो तय है कि हम आप निकाले जाएंगे। जब निकाले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लोग निकाले जाने के बाद जाते कहाँ हैं? कभी हमने आपने पता किया कि भाई मेरे के पूज्य पिताजी थे, हमको बहुत हमारे लिए उन्होंने किया, लेकिन वो गए तो कहाँ गए? कभी किसी ने पता लगाया? इसीलिए महात्मा आगाह करते हैं कि ऐ बच्चा, ये जीवात्मा तुम्हारी अधोगति में चली जाएगी और नरक 84 की वो पीड़ा में चली जाएगी। और ये नाते रिश्ते, जितने भी रिश्ते आपने इस जगत में बनाए, कोई रिश्ता आपका काम नहीं आया। न पति का साथ पत्नी देगी, न पत्नी का साथ पति देगा, न भाई का साथ बहन देगी, न माँ का साथ बेटी देगी। जितने भी रिश्ते साथी संगाती हमने बनाए, कोई किसी के साथ देता नहीं। महापुरुष कहते हैं बच्चा, जब तुम्हारी ये शरीर तुम्हारा साथ नहीं देती, तुम और किससे उम्मीद करते हो? इसीलिए कहा कि जीवात्मा आपकी नरक 84 की पीड़ा में चली जाती है। हम कहें भाई, नरकों का हाल महात्माओं ने देखा, वो हमको आपको आगाह कर रहे हैं। कहे बच्चा, यही बुरा खोटा कर्म करने वाले जीवात्मा वहाँ काटी जाती है, जलाई जाती है। इसको शरीर देते हैं, फिर उसमें काटते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर शरीर देते हैं। घोर यातना सहनी पड़ती है। अब सोच लीजिए, 100 साल की जिंदगी में हमने अब उसके लिए कितने पाप कर्म किए। इसी शरीर की रक्षा के लिए, इसी परिवार के लिए हमने क्या किया? चोरी किया, बेईमानी किया, ठगी किया, धोखा दिया, और एक दिन इस शरीर भी मेरा साथ नहीं दिया। इस शरीर भी जला दिया गया, गाड़ दिया गया। महापुरुषों की इसीलिए जरूरत है, उनके सत्संग की इसीलिए जरूरत है। सत्संग से ही वो विवेक जगता है। कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न से। जब उस परम पिता परमेश्वर की बड़ी दया होती है, तब जाके यह सत्संग उस परम पिता परमेश्वर के जो अवतार होते हैं, ऐसे संत सदगुरु की अजर अमर वाणियां हमको सुनने को नसीब होती हैं। तो कहते हैं, इस जीवात्मा को काटा जाता है, घोर यातना सहनी पड़ती है। यहाँ हमको आपको कोई काटे तो जरा देखिए, हम आप चिल्लाएंगे, जितने दूर तक हमारी आवाज गई, लोग दौड़े, अरे भाई कौन, क्या बात है, क्या कष्ट में है। यहाँ तो जहाँ तक हमारी आवाज गई, लोग बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं, गुरु महाराज हमारे कहते थे, अरे बच्चा, वो जीवात्मा की चीख, उसकी तड़प लाखों लाख मील तक जाती है,
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ तुम्हारी चीख पुकार कोई सुनने वाला नहीं। ये पत्नी पति जितने भी नाते रिश्ते हमने बनाए, का कोई काम आया नहीं। और तुम्हारी जीवात्मा को कहते हैं वो अग्नि से धधक धधक के वो खंभे लाल हो रहे हैं, जैसे लोहार की भट्टी में वो लोहा लाल होता है, उसी में जीव को जलाया जाता है। सोच लीजिए हमारी उंगली जल जाती है, कितना कष्ट होता है। और पूरी जीव को शरीर को उसी पर रख के जलाया जाता है। कहते हैं वो जी महाराज जी सत्संग फरमाते हैं, जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़पता है, अतिशय कष्ट उसको मिलता है, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं। ये विधायकी, ये सांसदी, ये प्रधानी का बच्चा, ये तुम्हारा कोई साथ नहीं देता। कुछ जितने भी हमारे संगी साथी थे, कुछ वही अच्छे बुरे कर्म गए, उसी का भोग वो जीवात्मा बेचारी पा रहे हैं। हम आप भूल कर गए कि हम शरीर से हैं, यही धोखा हो जा रहा है। जबकि हम आप जीवात्मा हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी देखिए गीता में अर्जुन को उपदेश दिया कि हे अर्जुन, वासांस जीर्णानि यथापि, यह जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। जैसे हम आप कपड़ा पुराना हो गया तो देखिए उसको बदल के दूसरा कपड़ा, नया कपड़ा ले लेते हैं। ऐसे ही यह जीवात्मा श्वासों की जो भंडार उसको इस शरीर में मिला है, वह पूरा होने के बाद फिर वह दूसरे शरीर में चली जाती है। तो अगर बुरा खोटा कर्म किए हैं तो देखिए जीवात्मा को नरकों की घोर यातना सहनी पड़ती है। कहते हैं कई युग कल्प बीत जाते हैं, करोड़ों वर्ष तक उस जीवात्मा को और नरक की पीड़ा वहाँ यातना दी जाती है। थोड़ा हम आप विचार करें, अपना मूल्यांकन करें कि हम आप कितना, सोचिए, तन से, मन से, धन से, वचन से, बाड़ी से हमसे रोज कितना झूठ कर्म अपराध बन रहा है। कहाँ वो कर्मों का विधान वहाँ लिखा जा रहा है सब। हम आप यहाँ अनजान हैं। जिसने इस जगत में भेजा है, जिसने हमारे लिए सारी व्यवस्था किया, वो मालिक, उसके कर्मचारी वहाँ बैठ के वो बराबर लिख रहे हैं। हम पति से 10 बार झूठ बोल रहे हैं, हमारा अपराध और दर्ज हो रहा है। 24 घंटे में एक एक पल का, मिनट तो छोड़ दीजिए, एक एक पल का हमारा हिसाब वहाँ दर्ज हो रहा है। रोज का रोज वही खाता तैयार हो रहा है। अच्छा बुरा पूरा कर्म 24 घंटे का लिखा गया, फिर उसमें से अच्छा अलग और बुरा अलग कर दिया गया। जरा हम आप विचार करें, कोई भी बुरा खोटा कर्म करने से पहले एक बार उन महापुरुषों की बात को याद करें। तो कोई हमारा इस जगत में तो नहीं कोई देख रहा कि 10 ताले के भीतर और रात के अंधेरे में हमने पाप कर्म किया, लेकिन वो मालिक देख रहा है। और गलती शरीर से होती है और सजा इस जीवात्मा को भोगना पड़ता है। शरीर तो यही जला दिया जाएगा, लेकिन देखिए जीवात्मा कितनी सजा पा रही है। अब नरक की पीड़ा तो वहाँ भोगा कई करोड़ वर्षों तक। इसके बाद कहते हैं इसी जीवात्मा को, अब देखिए जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम नहीं मानते, तो आप 84 को आपको मानना पड़ेगा। नरक तो वहाँ है, वो तो जिसकी दिव्य दृष्टि खुली उन महापुरुषों ने उस नरक का हाल देखा। लेकिन 84 हमारे आपके सामने ही है, उसको जरा समझ लीजिए। 84 लाख दुनिया इसी धरती पे है। तो गुरु महाराज कहते थे वो जीवात्मा को नरकों की घोर यातना भोगने के बाद कई युग कल्प बीत जाते हैं, तब इसको इस धरा धाम पे फिर नीचे इस जीवात्मा को उतारा जाता है। तो सीधे मनुष्य शरीर नहीं देते हैं। कहते हैं सबसे पहले उसको यहाँ उन्होंने 4 खान बना रखी है। ऐसे आप समझो कि 4 अलग अलग प्रकार के जेल खाने बनाए हैं। उसी में 84 लाख शरीरें हैं, 84 लाख शरीर है। फिर इसी जीवात्मा को नरकों की यातना भोगने के बाद इन्हीं शरीरों में, इन्हीं जेल खानों में एक एक करके डाला जाता है। सबसे पहला जेल खाना
कहते हैं स्थावर, जितने भी ये पेड़ पौधे हैं सब स्थावर खान में आते हैं, जो अस्थायी रहते हैं, चल फिर नहीं सकते। इसमें कुल 30 लाख शरीरें हैं, 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। अब अगर महुआ का वृक्ष हम बन गए तो सोचिए हजारों वर्ष तक उसी में रहना, उसमें कितनी यातना मिल रही है। भाई हम आप तो प्यास लगी पानी पी लिए, लेकिन सोचो आप बहुत करेंगे तो हमारे पास जो हम पौधा हम लगाए हैं उनको हम पानी दे देंगे, लेकिन जंगल में तमाम वृक्ष सूख रहे हैं, बेचारे सूख जाते हैं तो प्यास की पीड़ा से, और तड़प तड़प के देखो पेड़ सूख गया। तो कहते हैं बच्चा कितने युग तो बीत जाते हैं स्थावर खान में, इस जेल खाने में, इन पेड़ पौधों के जेल खाने में। यही 84 लाख योनियां हैं, इसी धरती पे हैं, हमारी नजरों के सामने हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। सोच रहे कि जो कुत्ता बना है, बिल्ली बना है, ये पेड़ बना है तो कोई और है, तू थोड़ी बनेगा। हमारा मन हमको समझाता है तू नहीं बनेगा कभी। जिस कुत्ते को रोज हम डंडा मार रहे हैं उसमें भी हमारे आपके जैसे कोई जीवात्मा पहले मनुष्य शरीर पाई, उसने किसी संत सदगुरु की खोज नहीं किया। तो जरा आप इसका विस्तार से इसको आप समझ लीजिए। तो इन पेड़ पौधों की योनियां अब किसे कष्ट झेलने के बाद इसमें भी वही अच्छे बच्चे कच्चे हो रहे हैं, वही सारा परिवार, वही सब हर जगह। भोग योनि में भी वही मोह माया है, वही परिवार है। फिर इसके बाद 30 लाख शरीरों में जब जीवात्मा एक एक करके पार करते हैं, सोचिए कितने करोड़ साल बीत जाते हैं। फिर इस जीवात्मा को दूसरे जेल खाने में, जिसको उसमच कहते हैं, उसमच मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं, सांप, बिच्छू, गोजर, ये मधुमक्खी, ये मच्छर, ये चींटी, चींटा, जितना भी हम देख रहे हैं कीड़े मकोड़े। अब सोचिए हमारे आपकी जैसी कोई जीवात्मा पहले मनुष्य शरीर में थी, फिर चींटी बनी। 27 लाख शरीरें हैं इसमें, कितनी यातना। देखिए एक जीव को दूसरा जीव, चींटी एक चींटी देखिए काट मार रही, उसको मार डालती। मेढक पतिंगा को खा रहा, तब तक मेढक को सर्प ने पकड़ लिया और उसको खींच के खा रहा। कितना वो चीखता है, चिल्लाता है। एक जीव को दूसरा जीव देखिए नोचता है, उसके मांस को, हमारा आपका मांस अभी लोथड़ा कोई जीते जी नोचे, सोचिए हम पीड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन उस भोग योनि में मनुष्य शरीर पाई जीवात्मा देखिए कितना कष्ट पा रहे हैं। तो 27 लाख शरीरें उसमें योनि में, ये 2 तत्व के जीव होते हैं। फिर इसमें यातना भोगने के बाद कई करोड़ साल बीत जाते, तो फिर कहते हैं इसी जीवात्मा को तीसरे जेल खाने में डाला जाता है, जिसको अंडज कहते हैं। जितने अंडे से पैदा होने वाले जीव हैं, और ये देखिए परिवार हमारा सब है। चींटी बने तभी पर उसके भी तो बच्चे हैं। हर शरीर में जिसमें भी गए, नापदान का कीड़ा बने उसमें भी परिवार। अब सोचिए यही जीवात्मा नापदान का कीड़ा भी बन रही है। फिर इसके बाद अंडज खान में जब डाला गया तो कुल 23 लाख प्रकार के अंडज खान से पैदा होने वाले जो पक्षी हैं, इसी में मुर्गा मुर्गी भी आते हैं, बत्तख खत्तख भी आते हैं इसी में। अब देखिए एक पक्षी को दूसरा पक्षी मार रहा है, एक पशु पक्षी को मार रहा है, तो कहते हैं कितना कष्ट है। जरा हम आप कल्पना तो करें, यहाँ इस शरीर में आकर ऐसे भूल गए कि अब इसी शरीर के लिए और यही घर मकान, इसी परिवार की सुख सुविधा के लिए रात दिन चोरी बेईमानी कर रहे हैं, और हमारा बही खाता तैयार हो रहा हो। किया तो हमने इस शरीर के लिए, इस परिवार के लिए, लेकिन जरा सोचिए कि न परिवार मेरे साथ गया और न यह शरीर मेरा साथ दी। अब जीवात्मा अकेले पीड़ा भोग रही है, कितना पीड़ा। फिर कहते हैं जब 23 लाख बार अंडज में जब भांति भांति के पक्षी बने, इतने पक्षी संसार में तो आप जानते ही नहीं। अमेरिका देश में अलग, उस जलवायु में अलग, उस जलवायु में अलग, कितने पक्षी, 23 लाख प्रकार के पक्षी। तब इसके बाद फिर इस जीवात्मा को चौथे जेल खाने में, जिसे पिंडज, जो पिंड से पैदा होने, पिंड के रूप में पैदा होने वाले हैं, जैसे पशु हैं जो सीधे शरीर के रूप में पैदा होते हैं, फिर इसको निकाल के इसमें डाल दिया। इसमें कुल 4 लाख शरीरें हैं,
अब देखिए, जंगल में एक पशु दूसरे पशु को नोच के खा रहा, सीधे शेर ने गर्दन दबोची और चीख रहा, चिल्ला रहा, और लेकिन उसको देख तड़प तड़प के जीव मर रहा। हमको आपको बीमारी हो जाती, बुखार हो गया, अरे पेट दर्द है, ये जो भी बीमारी हुई, हम आप चले गए, हम आप अपने माता पिता से कह दिए, सगे संबंधियों से कह दिए, इलाज हो गया। उन शरीरों में भी बीमारी होती। जरा कल्पना तो करिए, कितनी यातना जीवात्मा को भोगनी पड़ती है। 4 लाख प्रकार के शरीरें हैं जो पशुओं की है, इसमें कुल 4 तत्व होते हैं। इसी में अंतिम योनि ये मनुष्य शरीर है। इसी 84 में ही मनुष्य शरीर भी है, केवल अंतिम योनि, इसमें 5 तत्व पूरे हैं। इसमें वह मालिक उसने एक दरवाजा दे दिया है, जिस दरवाजे से हम आप इस जीवात्मा का कल्याण करा सकते हैं। यही है 84 लाख योनियां जो हमारे आपके सामने है। लेकिन अगर कोई हमको बताने वाला मिले तब तो हम जाने कि हमारे आपकी जैसे कोई जीवात्मा पहले मनुष्य शरीर पाई थी कि देखिए भोग रही है, और हम आप भी मनुष्य शरीर पाने के पहले इतना करके आए हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे कर रहे हैं, हम आप भी इस बात को जरा गौर करिए कि आज से जैसे हम 60 साल उम्र अगर हमारी हो गई तो 60 साल के पहले हम आप भी इतनी योनियां भोग के आए हैं। महात्मा इसी बात का ख्याल, इसी बात पर गौर कराते हैं। जरा आप ठहर जाओ, जरा संभल जाओ, अरे आगे खंदक है, आगे खाई है, आप चले जाओगे, ये आपकी जीवात्मा की अधोगति हो जाएगी। फिर इतनी पीड़ा झेल के करोड़ों करोड़ कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप नरक की 84 की पीड़ा झेलने के बाद ये उत्तम से उत्तम मनुष्य शरीर पाए, और फिर इसी में जाने का तो पूरा वही कर्म ही कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैं लाई सब कट कट जावे। धीरे धीरे हमारी चेतना जागती है। जब वह चेतना जागती है तब हमको थोड़ा सा ये बोध होता है कि वास्तव में हम आए कहाँ से हैं और हम सब जाएंगे कहाँ। यह एक गूढ़ प्रश्न है। तब इस प्रश्न को हल करने का हम आप प्रयास करते हैं। इसीलिए हमको संतों महात्माओं की जरूरत है। देखिए, पूज्य महाराज जी जो बाबा जी के उत्तराधिकारी हैं, पूज्य पंकज जी महाराज, आपका कार्यक्रम इसी जौनपुर जनपद में 122 दिनों तक हमको आपको यही सिखाने के लिए, और पिछले साल जुलाई से लेकर नवंबर तक 122 दिन तक इस जौनपुर में रहे। हर ब्लॉक में 4 कार्यक्रम, 5 कार्यक्रम, 8 कार्यक्रम, 10 कार्यक्रम, 12 कार्यक्रम आप चिताते रहे। करे प्रेमी भाई बहनों, इस संत महात्माओं की बाड़ी है। आप मान जाओगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी, आपका आगे का जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा। और घूम घूम के उन नाम की अमोलक दौलत उन्होंने बांटा। जैसे इस संसार के लिए, संसार शरीर की रक्षा के लिए हमको रुपया पैसा रूपी दौलत की जरूरत होती है। कहते हमारे पास रुपया पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, हर सामान हमारा है, हर सामान हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जीवात्मा के कल्याण के लिए हमको नाम का वो धन, जिसके बारे में गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में उस मालिक को पाने का केवल एकमात्र रास्ता है कि कोई वक्त के संत सदगुरु मिल जाएं और उनसे हमको नाम रूपी अमोलक धन, जिसे महापुरुषों ने नामदान कहा, वो हमको नामदान मिल जाए। वही वीजा पासपोर्ट है, वही
विद्या है। अगर हम आप इस मनुष्य शरीर में जीते जी उस विद्या को जगा लिए तो जीते जी यह जीवात्मा उस परमात्मा को पा जाती है। यह असंभव नहीं है, यह संभव है। आप सुनने में आपको लग रहा होगा कहीं ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। इस जगत में आप देखिए कि यही इंसान अपने इसी बुद्धि से देखिए हवाई जहाज उड़ा दे रहा है, नहीं उड़ा रहा, जो आसमान में 300 लोगों को लेकर उड़ जा रहे हैं। संभव हो रहा है हमारे सामने। यहाँ से अब कई हजार किलोमीटर दूर वो सैटेलाइट देखिए वहां तक, मंगल तक पहुंच गया इंसान। बाहर इतना उन्होंने उपलब्धि हासिल की। तो एक विद्या है, उस विद्या से हमें देखो बाहर संभव है। तो कहते हैं ऐसे ही जब संत महात्मा जो उस विद्या के उस नाम और शब्द के भेद को जानते हैं, उसके जानकार जो होते हैं, अगर वो हमको नाम का शब्द का भेद दे दें, वो नामदान हमको मिल जाए तो हमारी भी जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। हमारे जीवात्मा में जो तीसरी आंख है, एक आंख जीवात्मा में, जैसे शरीर में 2 आंख हैं और 2 कान हैं, ऐसे हमारी जीवात्मा में एक आंख और एक कान है। अगर वही आंख और कान खुल जाए तो हम यहीं बैठे बैठे उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन दीदार कर सकते हैं। तो महापुरुष उसी विद्या का हमको भेद बताते हैं। इसी कलयुग में अभी 500 साल हुआ है। मीराबाई नाम सबने सुना होगा, बहुत समय नहीं हुआ मीराबाई को आए, 500 साल हुआ। मीराबाई राजस्थान की रहने वाली थी। यही काशी की धरती पे उनका ननिहाल था। एक बार अपनी नानी से मिलने के लिए और बनारस की धरती पे आई। तब काशी बहुत बड़ा राज्य था। कहते हैं कि उनकी नानी और कपड़ा ओढ़ के और दोनों आंख बाहर की बंद करके और पता नहीं कौन सी पूजा कर रहे थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा उन्होंने कहीं देखा नहीं था। मीराबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, अनन्य भक्त थी उनकी। तो उन्होंने नानी से, जब उनकी नानी और साधना से उठी पूजा से, उन्होंने कहा नानी आप क्या कर रही थी? उन्होंने कहा जरा ध्यान से देखिए, 500 साल पहले की बात है, वही त्रेता द्वापर की बात आपको नहीं बताई जा रही। कहते हैं कि नानी उनकी कहती है अरे बेटी मैं उस मालिक का सच्चा भजन कर रही थी। तो कहें ये कौन सा भजन है नानी? अब गुमसुम बैठी हो, न कुछ बोल रही हो, न कुछ भजन गा रही हो, ये कौन भजन है? तो देखो नानी कैसे उनको प्रेम से समझा। उनकी नानी को उस समय के वक्त के संत सदगुरु रविदास जी से वो नाम की अमोलक दौलत शब्द का भेद नाम दान मिल गया, जिसके बारे में रामचरितमानस में गोस्वामी दास जी ने लिखा, जिसके बारे में साहब कबीर ने लिखा। वही कहा न पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, अब पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। वो 2.5 अक्षर वही शब्द वही नाम की बात उन्होंने कहा। अगर जो उसका भेद पा गया तो आप अपने जीवात्मा को परम पिता परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। तो मीराबाई की नानी को उस समय के संत सदगुरु रविदास जी से नाम दान और नाम की दौलत और 2.5 अक्षर का भेद वो मिल गया। अब उन्होंने कहा कि अरे बेटी ये बताओ कि जो बाहर मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा हम देख रहे हैं ये किसने बनाया? तो मीराबाई कहती हैं कि अरे नानी इंसानों ने बनाया है। भाई हमारे यहाँ ऐसा कोई इंसान उसको बनाया है? ईंट गारे से उस मंदिर का निर्माण कर दिया। तो कहा बताओ उसमें जो पत्थर की मूर्त है उस मूर्त को किसने बनाया?
तो मीराबाई कहती हैं, अरे नानी उसको इंसानों ने ही काट छाट के, ये हमारी देवी मैया हैं और ये हमारे बजरंग बली हैं और हमारे शंकर भगवान हैं, अपने इष्ट देव को हमने एक रूप दे दिया। तो कहा इसको किसने बनाया? तो कहा कि इंसान ने ही बनाया। और वो मंदिर में ले जाकर रख के और कहा इसमें प्राण किसने डाला? अब देखो इंसान ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, उस बेजुबान और उसमें जो है पत्थर की मूर्त में इंसान ही क्या करता है? कहते हैं कि चलो मंत्रोच्चारण से हमने इसमें जान डाल दिया, अब हमारी देवी मैया साक्षात हमारी बात को सुनेंगे। तो कहा बेटी ये बाहर के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और ये चर्च इसको हमने बनाया, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, हम उस मालिक को उस मंदिर में ढूंढते हैं। वो गलत नहीं है, हम अगर उसको मान रहे हैं, मालिक को मान तो रहे कम से कम, लेकिन देखिए जब संत महात्मा मिल जाते हैं तो कैसे हमको आपको समझा रहे। क्योंकि मीराबाई की नानी को गुरु रविदास जी वक्त के संसद गुरु मिले थे, उनसे नाम की दौलत मिली थी, तब उन्होंने देखे कैसे मीराबाई को बताया, कहा कि ये जो शरीर तुम्हारा बेटी ये सच्चा हरि मंदिर है, इसमें वह परम पिता परमेश्वर स्वयं बैठा हुआ है, वह खुद बैठा इसी में और हमारे उसके बीच में कोई दूरी नहीं है। हम आप उसको बाहर ही बाहर ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई हमको आपको कोई वक्त के सदगुरु नहीं मिले, कोई यह बताने वाला नहीं मिला, कोई हमको यह ज्ञान कराने वाला नहीं मिला कि नहीं भाई आपके अंदर ही वो मालिक बैठा है। अरे उसको पाने का भेद है, वो नाम का भेद, शब्द का भेद अगर किसी सदगुरु से मिल जाए तो हम आप भी उस मालिक का दर्शन दीदार, जिसको पत्थर की मूर्त के रूप में हम आप मंदिर में खोज रहे हैं, वो हमारे अंदर है। और जब जीवात्मा की आँख जिस दिन खुल गई तो कहते हैं हम उसका साक्षात दर्शन दीदार करेंगे। जिन भगवान शंकर को उन महादेव की पूजा हम यहाँ मंदिरों में कर रहे हैं, कहते हैं उनका साक्षात दर्शन करो, उन बजरंग बली का साक्षात दर्शन करो। तो बताओ ये विद्या अच्छी है कि बाहर की पूजा अच्छी है? तो महात्मा जो हमको आपको परम पिता परमेश्वर के कुल मालिक के अवतार जब वो सच्चे संत सदगुरु मिल जाते हैं तो हमको आपको ऐसे बोध कराते हैं, वो विद्या वो भेद देते हैं जिससे हम आप इसी मंदिर में बैठ कर जीवात्मा को जगा सकते हैं। जैसे मीराबाई को मिला, अब मीराबाई के अंदर अब वो पहले से ही भक्त थी, लेकिन अब वो ज्वाला जल गई। अब वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की वो प्यास, कहा तो क्या हम भगवान श्री कृष्ण को उनको अंतर में देख सकते हैं, उनका दर्शन दीदार कर सकते हैं? तो उनकी नानी ने कहा बेटी बिल्कुल कर सकती, ये संभव है। तो देखिए अब उनकी तड़प वो पहले से थी, अब चली गई गुरु रविदास जी के पास, अब उनसे वो नाम की दौलत नामदान उनको मिल गया। अब वो रात दिन उस नाम को जगाने लगी, उस शब्द को जगाने लगी। इस शब्द है क्या, यह नाम है क्या, जरा इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। ये नाम या शब्द की एक डोरी है, उसको आवाज भी हम कर सकते हैं। उसी आवाज की डोरी को पकड़ के हम आप इस धरा धाम पे आए और उसी डोरी को पकड़ के फिर वापस जाएंगे। जब आए थे तो वह डोरी, उसका भेद को हम पकड़े थे, लेकिन जैसे जैसे हम आप अच्छे बुरे कर्म करने लगे वो नाम की शब्द की डोरी हमसे आपसे छूट गई। अगर कोई संत सदगुरु उसका भेद बता के और हमको डोरी पकड़ा दे तो फिर हम आप अपने परम धाम जा सकते हैं। नहीं तो इसी 84 लाख योनियों में और नरक की पीड़ा, 84 की पीड़ा में हम आप जन्म जन्म से भटक रहे हैं। तो जब मीराबाई को यह नाम की दौलत मिली तो देखिए अपने काम काज में संत महात्मा आपके काम काज को नहीं छुड़ाते। भाई आप नाम की दौलत पा गए तो आप घर छोड़ दो, आप तीर्थ में चले जाओ, कहीं नहीं जाना है आपको। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूर्त में, मैं तो हूँ विश्वास, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। मुसलमान फकीरों ने
जो उस मालिक के और सच्चे रूप थे, जब वो इस्लाम धर्म में आए सच्चे फकीर, तो उन्होंने देखे कहा कि यह आपका शरीर यह सच्चा कुदरती काबा है, केवल लफ्जों का फेर है। हिंदुओं ने कहा यह सच्चा हरि मंदिर है, मुसलमानों ने कहा यह सच्चा कुदरती काबा है। और देखिए उन्होंने भी वही बात बताई कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा। उसको कहा वो धुर, उस निज देश से, वो परम देश से, कहा वो कुल मालिक आवाज दे रहा है जो तुम्हारे घट में आ रहा, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कहा कहाँ भटक रहे हो भाई, अरे भाई आप कहाँ बाहर बाहर भटक रहे हो, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तुम कहाँ मुझको एक कश्मीर में जा रहे, एक कन्याकुमारी में जा रहे, एक कहाँ जा रहे तीर्थ मूर्त में, मैं तो तुम्हारे घट में हूँ, घट में है सूझत नहीं, कहा मैं तुम्हारे घट में हूँ। देखिए सब महात्माओं ने हमारे आपके लिए लिखा, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है और दुनिया देखे ना। वो मालिक हमारे अंदर विराजमान है, रात दिन हम सोच रहे हैं वो बहुत दूर बैठा है, नहीं, वो शब्द की डोर हमारे पास तक लगाया है। जैसे रोड हमारे पास में है, अगर रोड तक हम पहुंच गए तो देखो गाड़ी पकड़ के हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ही है वो नाम की शब्द की डोर हमारे अंतर में है, वो वहीं बैठा है, वहीं बैठ हमको बुला रहा है कि चले आओ किसी संत सदगुरु की खोज कर लो। और देखिए जब वो संत सदगुरु के रूप में आए तो 122 दिन तक इस जौनपुर जिले में आवाज लगाते थे, अरे भाई ये नाम की दौलत ले लो, ये अपनी दौलत ले लो, जैसे मीराबाई ने पाया। जब मीराबाई को दौलत मिली उन्होंने कहा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, नाम की दौलत, देखिए नाम के बारे में ही लिखा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उस शब्द का नाम का भेद हमको मिल गया, और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। जबकि मीराबाई जात की छत्राणी थी और गुरु रविदास जी जात के हरिजन थे, लेकिन उनको क्या कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, ये मेरे सच्चे गुरु थे, और मुझे वो अमोलक दौलत दे दी जो संसार में कहीं किसी के पास है नहीं। ये सोना चांदी हीरा जवाहरात तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जिस दिन उनका शरीर छूटा तो उनके काम नहीं आए। वो रुपया पैसा बैंकों में पड़ा रहेगा, वो सोना चांदी पड़ा रहेगा, वो मान सम्मान पड़ा रहेगा, वो राजा को भी जाना और वो रंग को भी जाना, का कोई काम नहीं आएगा। लेकिन वो दौलत जो सच्चे सदगुरु से मीराबाई को मिल गया तो देखिए रात दिन वो जगाने लगी। जब भी उनको फुर्सत मिलता अपने काम काज से इसी घर में रहकर कहीं तीर्थ मूर्त में नहीं गई थी, और उसको जगाने लगी तो कहते एक दिन हमारे गुरु महाराज की दया हो गई और मेरे जीवात्मा की आंख, और जीते जी वो तीसरी आंख जीवात्मा की आंख खुल गई, जो हम भगवान शंकर को कहते हैं उनका शिवनेत्र है, तो वही बैठ के हम सबको देख रहे हैं, उनका वो नेत्र खुला है। ऐसे हमारे आपके पास भी वो नेत्र है, और खुल जाए तो महात्मा कहते हैं क्या भूत क्या भविष्य। जब से सृष्टि बनी है तब से पूज्य महाराज जी हमारे बराबर सत्संग बताते, जिस दिन वो आपकी आंख खुल गई, जब से हम धरा धाम पे आए हैं और जब से सृष्टि बनी तब से लेकर अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक का कोई भेद गुप्त नहीं रहता। तो ऐसा भेद देखिए मीराबाई और रात दिन जगाने लगी। और जरा लाइट लगा दीजिए। और एक दिन उनकी जीवात्मा गुरु महाराज की दया से जग गई और इस शरीर रूपी खोल को छोड़कर बाहर निकल गई। जब बाहर निकल गई तो देखिए वही मीराबाई हमारे आपके लिए उन्होंने लिख दिया, जब मैं जाए और पाए भी अपना तब मोरी पीर बुझानी।
मेरा सबक फैलाने। देखिए सबक की बात लिखा, उन सबक की डोर पकड़ के और मेरे गुरु महाराज ने डोर पकड़ा दी और नाम का सबक का और जो भेद दिया था, एक दिन उन्होंने अंतर में दया कर दी और मैं मेरे जीवात्मा और इस शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि ये तो खोल है, इसको छोड़ दिया और मेरी जीवात्मा जब मैं जाए और पाए भी अपना, मैं उस सच्चे परम पिता परमेश्वर सच्चे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। तब मोरी पीर बुझानी और वो जन्म जन्म की मेरे कष्ट, मेरे क्लेश, मेरे जो जन्म मरण के बंधन थे, ये जन्मना मरना असह दुख असहनीय पीड़ा होती है, कहा ये कष्ट क्लेश दूर हो गए, मेरा आवागमन का बंधन हो खत्म हो गया। तब मोरी पीर बुझानी। तो देखिए मीरा बाई ने हमारे आपके लिए लिख दिया, इसी कलयुग में 500 सालों में मीरा बाई ने पाया उस मालिक। उसी राजस्थान की धरती पे सहजो बाई आई, उनकी चचेरी बहन दया बाई हुई, ये भी पूरी संत हुई, इन्होंने भी अपने जीवात्मा को जगा लिया उस समय। और ये तो सहजो बाई को मुश्किल से 300 साल हुआ है, वो तो मीरा बाई को आए 500 साल हुआ। सहजो बाई और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में उनका जन्म हुआ राजस्थान के मेवात प्रांत में। और उस समय वक्त के संत सदगुरु गुरु चरणदास जी महाराज दिल्ली के थे, उनसे उन्होंने उन नाम का शब्द का भेद, नाम के दौलत नामदान पाया। जब उनको दौलत मिल गई तो भी मीराबाई की तरह उस दौलत को जगाने लगी, अपने घर में ही बैठ गए। तो देखिए जब गुरु महाराज के दया से उनकी जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के बाहर निकली, देखिए 2 चीजें हैं, एक मौत के समय भी जीवात्मा निकलती है और एक साधना के बाद जब गुरु की दया से दृष्टि खुलती है तब जीवात्मा बाहर निकलती है। दोनों में बस इतना अंतर है कि मौत के समय जब धर्मराज के और उनके सिपाही आते हैं तो क्या करते हैं कि जो प्राणों की डोरी है इस शरीर से काट देते हैं, फिर जीवात्मा कभी इस शरीर में नहीं आ सकती। जैसे कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, देखिए डोरी छोड़ दिया, पतंग बहुत दूर चली गई, लेकिन फिर डोरी खींच लिया, पतंग वापस आ गई। ऐसे ही साधना के समय जब जीवात्मा गुरु की दया से निकलती है तो कहा कि चली गई, ब्रह्मांडों का सैर किया और उस मालिक का दर्शन दीदार किया, उस विराट स्वरूप का दर्शन किया और फिर वो प्राणों की डोरी पकड़ के पतंग की तरह से फिर इसी शरीर में आ जाता। लेकिन मौत के समय जब यमराज के सिपाही डोरी को काट देते हैं तो यह जीवात्मा फिर वापस नहीं आ पाता। इतना अंतर होता है। यही है महात्माओं की जीते जी मरने की विद्या। इसे कहा कि जीते जी मरने की विद्या है। वह मरने से जिस मरने से हम डर रहे हैं, कहा कि कोई डर ही खत्म कर देते हैं। क्या डर? वो तो जीते जी पता नहीं रोज बैठे हैं और बाहर की आंख बंद किया तुरंत निकल गए। एक बार अगर इस शरीर को छोड़ के जीवात्मा निकल गई तो कहते हैं कि फिर दिक्कत नहीं। तो जब मीराबाई ने उस मालिक को पाया और गुरु महाराज की दया से पाया तो देखिए उन्होंने ये 84 की पीड़ा देखा कि 84 लाख शरीरों में नरकों की यातना भोगने के बाद, ध्यान से इस बात को समझिए, उन महापुरुषों ने हमारे लिए लिख दिया। वो अगर पुरुष के रूप में भी आए तो वह औरतों के रूप में भी लिखे, वो आए हमको आपके चिता रहे। वो मालिक कहते हैं कि साजोबाई ने देखा कि यह जीव कैसे कितनी यातना पा रहा है, नरक 84 की कितनी पीड़ा पा रहा है और इस पीड़ा में इतना दुख पा रहा। तो उन्होंने देखिए हमारे आपके लिए सहजो मौत आया, अंग अंग दिया तोड़, किया जरे छाती फटे, उठे पीर खलघोर। जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमको डंक मारे, आप समझिए वेदना को, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, कितनी पीड़ा उठी।
कहा जन्म और मृत्यु के समय इस जीवात्मा को जितनी भी शरीरों में गई इसको असहनीय वेदना झेलनी पड़ती। इसीलिए उन्होंने जब उस मालिक को पाया, जब उस परम पिता परमेश्वर का अर्थात जो गुरु रूप में इस धरा धाम पे हमको मिले थे, जब उनका वो विराट उस स्वरूप का दर्शन दीदार किया, क्योंकि वही परम पिता परमेश्वर गुरु रूप में आते हैं, सदगुरु रूप में आके हमको आप चेताते हैं। जब उनका दर्शन दीदार किया तो देखिए वही साजोबाई हमारे आपके लिए लिखती है, राम तजो पर गुरु न विसारू। काम मैं उस मालिक को तज सकती हूँ, उसको छोड़ सकती हूँ, पर मैं अपने गुरु महाराज को नहीं विसार सकती। क्यों? कहा आगे लिखती है कि गुरु के सम हरि को न निहारू। राम ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने क्या किया? आवागमन छुड़ाया। ये जन्म दिया था और इसी 84 में हम भटक रहे थे जन्म जन्म से, लेकिन देखिए धन्य है हमारे गुरु महाराज। कहा कि उन्होंने उस शब्द के नाम की वो भेद बता के उसका और उस डोरी को पकड़ा दिया और मेरे जीवात्मा के जन्म जन्म के कष्ट क्लेश, इसीलिए गुरु की महिमा उस संतों महात्माओं ने गाया। गोस्वामी दास जी महाराज को वो भी 500 साल हुआ। देखिए जब उन्होंने गुरु महाराज से नाम की दौलत पाई तो उन्होंने यही बात उन्होंने भी लिखी रामचरितमानस में, हमारे आपके लिए लिखा। हम आप रामायण में उसको रात दिन गाते हैं, लेकिन उस चौपाई का अर्थ नहीं समझते हैं। कहा मुदा हो नयन और त्रिशद में भय हूँ, अपन चितवत कौशलपुर गया हूँ। 500 साल उनको भी हुआ इसी कलयुग में। यही अपने इलाहाबाद के बगल राजापुर स्थान पड़ता है जो बादा चित्रकूट की धरती है, वहीं गोस्वामी दास जी का जन्म हुआ था। जो रामायण घरों घरों में गाई जाती है वो रामायण उन्होंने ही लिखा था, उसमें सब अंतर का भेद लिखा था। वो महापुरुषों का बीजक है। जब कोई वक्त का संत सदगुरु हमको मिल जाएगा तभी उसका अर्थ बताएगा, नहीं हम तो इस अयोध्या को जानते हैं, हम क्या जाने कोई और असली अयोध्या है और कोई असला वो भगवान राम के ऊपर बैठे हैं। हम तो केवल यही की बात जानते हैं। लेकिन देखिए जब वक्त के संत सदगुरु आए तो उन्होंने चौपाई का अर्थ बताया है, तो पूज्य महाराज जी सत्संग में उसका अर्थ हम लोगों को समझाए कि गोस्वामी दास जी ने लिखा कि मुदा हो नयन और त्रिशद में भय हूँ, अपूर्ण चितवत कौशलपुर गया हूँ। जब उन्होंने अपने गुरु की दया से वो नाम की दौलत, नाम का भेद जब वो पा गए तो भी मीराबाई की तरह, साजोबाई की तरह, दयाबाई की तरह अपने घर में बैठ के जो भी फुर्सत लग जाता, सुबह शाम दिन में जब भी फुर्सत मिलती तो उन्होंने उस नाम की दौलत को और रात दिन जगाना शुरू किया। एक दिन गुरु महाराज की अंतर में दया हो गई और कहते हैं जब मैंने बाहर की आंख बंद की और मैं शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ के, जैसे मीराबाई निकल गई थी, जैसे साजोबाई निकल गई थी, ऐसे कहते हैं मैं भी शरीर को छोड़ के बाहर निकल गया। उन चितवत कौशलपुर गया हूँ। मैं कहाँ पहुँच गया? मैं उस सच्ची अयोध्या नगरी जिसको उन्होंने कहा सच्चा कौशल देश है, मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ क्या देख रहा हूँ? मोहि बिलोक राम मुस्काही। और वो सच्चे परम पिता परमेश्वर, और उन्होंने मुझको देख के और वो मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुरा दिए? क्या बच्चा, मैंने इतना कर्मों का जंजाल बनाया है, रात दिन किसी को फुर्सत नहीं है, इसी मोह माया में, इसी मोह माया की खुजली में रात दिन उनका ये अमोलक श्वासों की पूंजी, ये मूल्यवान, ये बहुमूल्य बेशकीमती ये मानव शरीर चला जा रहा है। किसी को होश तक नहीं है कि कोई संत सदगुरु हमको मिल जाए, उनसे नाम की दौलत ले ले। अरे तुम भाग्यशाली हो कि तुमको सच्चे संत सदगुरु मिल गए और तुमने अपने जीवात्मा को जगा लिया। उस गुरु महाराज की दया से तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो देख लीजिए और उस जीवात्मा को देख के उन्होंने कहा कि मुझको देख के और परम पिता परमेश्वर मुस्कुरा देते हैं। जब वो मुस्कुराते हैं तो उनका होठ और मुख हल्का खुल जाता है। देखत तुरंत गया मुख माही, और मैं उस मुख में उनके प्रवेश कर गया और उधर माज सुन अंडज राया। और जब मैं उस पार गया
तो कहते हैं देखा बहु ब्रह्मांड निकाया, आगे लिखते रचना अधिक एक का, कहते बड़े बड़े अंडखंड ब्रह्मांड और समाये हुए इतना विस्तार है। हम आप यहाँ की प्रधानी के लिए, यहाँ की विधायकी के लिए, यहाँ की जिला पंचायती के लिए रात दिन मर रहे हैं, कितने अपराध कर रहे हैं। बताओ किसी पशु को कहा भाई हम खाते तो नहीं है, चलो बड़ी अच्छी बात आप सात्विक हो, लेकिन क्या करें, अरे भाई चलो हम पैसा ले लो, जाओ जो आपको खाना है अकड़ा पकड़ा जाओ। बताओ कितनी बड़ी जीवात्मा के ऊपर पाप कर्म चढ़ रहा है। थोड़ी सी जीवन के लिए 5 साल की विधायकी, 5 साल के सांसद, 5 साल की प्रधानी, छोटे से जीवन के लिए हम आप कितना बड़ा जीवात्मा जो कि शहंशाहों के शहंशाह उस परमपिता परमेश्वर की अंश है। जिस दिन वो उस मालिक से मिली वो भी उसकी भी गतिमति वही हो जाएगी, वो भी शहंशाहों की शहंशाह बन जाएगी। बहुत समान इस समझ में शोकत हेरी जाए जब उस परमपिता परमेश्वर से ये तुम्हारी जीवात्मा, पूज्य महाराज जी यही कहते सत्संग में, जिस दिन ये तुम्हारी जीवात्मा जग गई और उस मालिक से मिल गई, तुम भी उसी मालिक का स्वरूप हो जाओगे। फिर एक दुख, संताप, एक कष्ट और एक क्लेश सब खत्म हो जाएगा। तो महापुरुष इतनी बड़ी विद्या, इतना बड़ी दौलत हमको आपको देना चाहते हैं। तो देखिए गोस्वामी जी ने पाया इसी कलयुग में, और साहब कबीर देखिए उन्होंने जब पाया तो उन्होंने भी हमारे आपके ये किताबें चीख चीख चिल्ला चिल्ला के हमको आपको बता रही है, अरे भाई अंतर में चलो, अंतर में चलो, किसी संत सदगुरु की खोज कर लो, उनसे नाम की दौलत ले लो और चले चलो। जितनी श्वासों की पूंजी है जरा हम आप विचार करें, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल का भी होगा, इतना हमारी पूंजी निकल गई है, इतना हमारे हाथ में पूंजी है। हमारे पास अगर इतना धन है, हम उसमें से खर्चा करते जा रहे हैं, वो कम ही तो होगा। अब बताओ इतना धन बचा है, पता नहीं हमको 10 साल जीना कि 5 साल जीना कि 15 मिनट जीना कि अगला एक दिन जीना, कुछ पता नहीं, ये भी नहीं पता है कब तक जीना है। हमारे हाथ से औसत जाने वाला है, यह निर्दयी फिर नहीं मिलेगी। इसलिए महापुरुष देखिए चिताते हैं। साहब कबीर जब गुरु महाराज की दया से और साधना करके जब वो गए तो उन्होंने कहा अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी हो, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी हो। हम आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मंदिर में घंटा शंख बजा रहे हैं। कहा वो अनहद वो घंटा शंख बज रहा है उस परम पिता परमेश्वर के श्री मुख से, उसको सुनो आप, वो शब्द की डोर पकड़ो आप। कहा बिना बजाए इस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और अंधा देख देख सुख पावे, और भेद बताए सारी रे, अब बिना भूमि के महल बना है तामे ज्योति अपारी। यही हमारी आपकी जीवात्मा 12 सूरज के बराबर इसमें प्रकाश है। जैसे सूरज को बदरी ढक लेती है, ऐसे ही कर्मों के आवरण ने हमारी आपकी जीवात्मा वो अपना स्वरूप भूल गई। कहा जिस दिन आपकी जीवात्मा उस सदगुरु की दया से और जगेगी तो कहा 12 सूरज के एक सूरज का प्रकाश हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, नंगी आंखों से देख नहीं पाते। कहा इतना आप में प्रकाश इस शहंशाहों के शहंशाह। कहा अरे बच्चा, जैसे कोई सेठ साहूकार का बच्चा कहीं खो जाए, किसी मेले में गया और पिता का पता लगा उंगली छूट गई, भीड़ में वो खो गया और उसका पिता उसको ढूंढ रहा है और वो भी अपने पिता को ढूंढ रहा है। अब धीरे धीरे पिता को भूल गया, क्योंकि अब उसको भूख लग रही, प्यास लग रही, तो भूख प्यास की पीड़ा में वो दर भटक रहा। जैसे हम आप क्या किए, उस पिता को भूल गए, रात दिन इसी जगत में सुख ढूंढ रहे। ऐसे ही कहा कि अब वो देखिए भिखारी बन गया, दर की ठोकर खा रहा, लेकिन उसका पिता कहते हैं कि जब आए गुरु महाराज, उन्होंने कहा बच्चा हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुम सबको घर पहुँचाओ ना, एक हमारो काम। मैं तुम्हारा सच्चा पिता हूँ, तुम्हारा सच्चा मालिक हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। और जरा बताओ वो सेठ जिस दिन उस बच्चे को और उसके पास तक पहुँचे और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा सच्चा पिता हूँ,
और उन्होंने बातें बताई, समझाई, और जब वो उसको याद आया और जब होश आया कि नहीं वास्तव में बात सही है, तो देखिए जैसे ही वो पिता की उंगली भी पकड़ा, पिता के पास भी पहुंचा, बताओ वो भी वही सेठ की हैसियत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उनकी भी हैसियत वही हो जाएगी। ऐसे ही हमारी आत्मा जीवात्मा है। जिस दिन वो मालिक आके हमको आपको जगा रहे, इस जौनपुर में 122 दिनों तक इतनी उन्होंने तपस्या की, पानी में भीगते रहे और सत्संग देते रहे और नाम का शब्द का भेद देते रहे। कहा है प्यारे जीवात्माएं, ये भी इनका भी भाग्य जग जाएगा, ये नाम की दौलत पा जाएंगी, ये भी परम पिता परमेश्वर की उसके दर्शन दीदार के भी इनको भी उस सौभाग्य मिल जाएगा, इनका भी सौभाग्य जाग जाएगा। देखिए कितना मेहनत किया। कहा आपके अंदर ही वो धन गड़ा है, कहीं बाहर नहीं है। अब आप उसको खोद के निकालना, जिसकी विधि वक्त के सत्य संसद गुरु देते हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने गुरु की महिमा गाया। कहा गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। अब गुरु कृपा से कितने तर गए, पूज्य महाराज जी के बराबर गाता है सदगुरु की महिमा। गुरु कृपा से कितने तर गए और हो गए भाव से पार जगत में। इस संसार, इस भाव रूपी संसार में जिसमें जन्म मरण का और 84 का बंधन था, और इस बंधन को काट के वो जीवात्माएं, वो सौभाग्यशाली जीवात्माएं उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर ली। का हो गए भाव से पार जगत में, गुरु महिमा है पार। धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब जब आते हैं, भूले भटके जीवों पर तब खूब दया बरसाते हैं। हमको आपको चिताते हैं, बताते हैं जो चीज हम आप जान रहे हैं, जानते हुए अज्ञान बने हैं। इस देश से हमको आपको निकाला जाएगा, इस शरीर से निकाला जाएगा, उसी का हमको आपको बोध कराते हैं, हमारी आपकी चेतना को जगाते हैं। और धीरे 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 सत्संग सुनते सुनते हमारी आपकी जीवात्मा, हमारी आपकी वो चेतना, जीवात्मा की चेतना जगने लगती है। और फिर एक दिन वो नाम की दौलत जब गुरु की दया से मिल जाती है। इसीलिए सतगुरु की महिमा गाया कि सतगुरु खोज री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन है। जब वो दुर्लभ रतन मिल गया तो सतगुरु मिल गए। सतगुरु मिले तो सब मिला, कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो कहते हैं कि आपके अंदर ही वो धन गड़ा है। जैसे आपकी कोई चीज आपके घर के अंदर खो जाए और उसको आप बाहर ढूंढो, तो बताओ मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। ऐसे ही वो मालिक हमारे अंतर में है, वो परम पिता परमेश्वर हमारे अंतर में है। हम बाहर उसको ढूंढ रहे हैं, वो हमको कभी नहीं मिलेगा। कितने जन्मांतर से वो मिला होता तो अब तक हम लोग पार हो गए होते। कितने जन्मांतर से हम आप किसी धराधाम, किसी भूमि पर हम आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घोर और असहनीय वेदना सह रहे हैं। तो कहा कि वो आपके अंतर में है। जैसे एक गांव में एक भिखारी रहता था। एक गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, टूटी फूटी झोपड़ी थी। उन्हीं गांव वालों से ध्यान से समझिए, देखिए महापुरुष हमको आपको कैसे समझा रहे हैं। कहते हैं कि वो भिखारी उन्हीं गांव वालों से और भीख मांगता। रोज उसको कोई दुत्कार देता, कोई डांट देता, कोई भगा देता, कोई दया रहम करके आधी टुकड़ी रोटी दे देता। वह उसी को खा लेता और संतोष करता। जैसे हम आप दर दर भटक रहे हैं, ये बीमारी में, ये परेशानी में, इस शादी में, विवाह में, इस जिम्मेदारी निभाने में ही हम आप क्या कर रहे हैं? रात दिन सोचने का हमको फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा है कि वास्तव में इसके परे भी कुछ है, इसके परे की दुनिया भी कुछ है। कि यही 70 साल, 80 साल, 100 साल की जिंदगी मेरा सब कुछ, इसी जिंदगी में पूरी श्वासों की पूंजी इसी व्यक्तिगत कामों में हम आप गंवा रहे हैं। अरे बच्चे कच्चे तो पशु पक्षी योनि में, जहाँ भी हम लोग 84 में गए वहीं कितना बड़ा परिवार होता चला है। अगर उसको जोड़ा जाए तो पता नहीं कितने करोड़ों परिवार हमारे आपके हुए, और सब छूटते चले गए और ये परिवार भी छूटेगा। यही महात्मा इसी बात का बोध कराते हैं। तो कहते हैं एक दिन वो भिखारी, देखिए
बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन वो भिखारी ऐसे ही उसका जीवन चलता रहा, दर दर होकर खाता रहा। एक दिन उसकी श्वासों की पूंजी खत्म हो गई और उस भिखारी का शरीर छूट गया। जब भिखारी मर गया तो गांव वालों ने कहा कि इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, अब इसके शरीर की इसका संस्कार कौन करेगा। तो सबने निर्णय लिया कि अरे भाई चलो, जीवन भर बेचारा भिखारी रहा और ये दरिद्रता में जीता रहा, ऐसा करते हैं कि चलो हम ही आप मिलके और ये जहाँ जिस झोपड़ी में रहता था इसी में इसको गाड़ देते। अब उस झोपड़ी कोई लेना भी नहीं चाहता था, तो जीवन भर दरिद्र था, भिखारी था। अब पता नहीं कोई ले ले तो भी दरिद्र हो जाए, इसलिए सबने निर्णय किया कि इसको इसी झोपड़ी के नीचे गाड़ दिया जाए। झोपड़ी हटाई गई, वो फावड़ा वो सब मंगाया गया। अब गांव वाले सब मिलके और उस स्थान पे और गड्ढा खोदने लगे। चलो इसी में इसको दफन कर देते हैं, इसका भी संस्कार हो जाएगा। आखिर था तो इसी गांव का, इसी गांव बेचारा रहता था, कोई बात नहीं। तो देखिए जब गड्ढा खुदाई होने लगी तो थोड़ा गहराई पे जब पहुंचे तो वहीं एक धन उनको मिल गया, एक पोटली गड़ी, बड़ा सा पोटली मिला। अब उसको जब निकाला गांव वालों ने तो देखा उसमें हीरे जवाहरात और बहुमूल्य रत्न और शायद वो अरबों खरबों की संपत्ति थी। तो गांव वाले कहते हैं कि बताओ, अरे यही ये रहता था और इसी के नीचे इतना बड़ा धन गड़ा था। ये हम बेशकीमती, अगर ये धन अगर खोद के निकाल लिया होता तो बताओ ये तो शहंशाह हो जाता, ये तो बहुत बड़ा राजा महाराजा बन जाता, पूंजीपति हो जाता। तो कहा बताओ जीवन भर दरिद्र ही रहा। ऐसे ही महापुरुष बताते हैं, अरे बच्चा आपके अंदर अंडखंड ब्रह्मांड है, वो अमूल्यक धन गड़ा है, वो मालिक बैठ के आपको बुला रहा है कि चले आओ, घूंघट का पट खोल दी तो है प्रिया मिलेगा। कहा जरा सा ये पर्दा हटाओ, ये कर्मों का आवरण और नाम का शब्द का भेद और सच्चे सदगुरु से प्राप्त करो। तो देखो जैसे तुम्हारे जीवात्मा शब्द को पकड़ी गुरु की दिया गया। कहा फिर सेकंडों में आओ, कहा किसी जीवात्मा की ये सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। कहा सेकंडों में कितने करोड़ों जोजन, एक जोजन में 4 कोस होता है। कहा इसकी रफ्तार इतनी तेज हो जाती, ये विद्या देखी महापुरुषों की। कहा कि करोड़ों जोजन तुरंत पहुंच जाए, पल भर में गए, उस मालिक का दर्शन किया और पल में उतर आए। इतनी तेज रफ्तार इसकी होती। हमको आपको इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी विद्या वो महापुरुष देना चाहते हैं। यह विद्या आप भी पा सकते हैं। पूज्य महाराज जी यही आपके पास में इधर सतलपुर में आए थे और इधर भवानीगंज समाधगंज के पास बगल में यही नाम की दौलत बांटने आए थे। गांव गांव प्रचार हुआ, अरे भाई चलो अपनी नाम की दौलत ले लो, आप शाकाहारी हो जाओ, आप शाकाहारी होके और नाम की दौलत ले लो। शाकाहारी होना क्यों जरूरी है? महापुरुष कहते हैं ये दौलत आप तभी जगा सकते हो जब आप मानवतावादी बनो, आपके अंदर मानव धर्म मानव कर्म आए। जब तक आप मानवतावादी नहीं बनोगे तब तक उस परम पिता परमेश्वर का वो नाम का भेद ही आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है, जैसे गणित का सवाल हल करने के लिए किसी सूत्र की जरूरत पड़ती है। हम लोग पढ़े हैं, हाई स्कूल तक तो सभी गणित पढ़े हैं लगभग, लेकिन कोई सूत्र मिल जाता है तो 2 मिनट में सवाल हल हो जाता है। ऐसे ही उस परमात्मा को पाने के लिए, उस मालिक को पाने के लिए हमको आपको ये सूत्र है कि हमको आपको मानवतावादी बनना पड़ेगा, हमको दया धर्म धारण करना पड़ेगा, जीवों में हमको दया करना पड़ेगा, तभी जाके वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। वो सवाल हमारा आत्मा परमात्मा, वो जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, ये शरीर जड़ है और मालिक चेतन है, उसकी जो ग्रंथि है, जो गांठ पड़ी है, तभी यह गांठ खुलेगी, तभी हम उस मालिक का दर्शन दीदार कर सकते हैं। इसके लिए शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कर्मों का विधान बनाया गया है। अगर हम आप शाकाहारी नहीं होंगे
हम आप जीवों पे दया नहीं करेंगे तो कभी भी फिर ऐसे ही जन्म जन्म हम जन्मते मरते फिर जैसे पता नहीं कितने युग कल्प बीता है ऐसे ही पता नहीं कितने युग कल्प बीत जाएंगे। हमारी याद की जीवात्मा जो ये परिवार हमारे सामने है, ये परिवार ऐसे ही मिलता बिछुड़ता चला जाएगा, कोई साथ देने वाला नहीं। तो थोड़ा हमको आपको विचार करने की जरूरत है। इतना जटिल विधान कर्मों का इस संसार में बनाया गया है, जिसके बारे में देखिए रामचरितमानस में भी गोस्वामी दास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे तो फल जाता। यहाँ कर्मों का ही विधान है। हम आप जैसा अच्छा बुरा कर्म करेंगे, कर्म करने पे तो स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो इसी हाथ से देखो हमारे दरवाजे पे कोई प्यासा आ जाए, कोई भूखा आ जाए तो हम उसको पानी पिला दें, उसको भोजन करा दें। हमारे पास जो भी भगवान ने उस मालिक ने दिया तो बड़ा पुनीत कार्य है। और इसी हाथ से देखो लोग गोली मार दे रहे हैं। अभी जौनपुर की घटना है, 1 मई की घटना, कितना समय हुआ, 2 महीने भी नहीं हुआ। तो बताओ दूल्हा बन के बैठा था, गोली से मार दिया, 2 मिनट में जीवात्मा शरीर से निकल गई। बताओ किसी की हत्या भी आप कर सकते हो, और रोकने नहीं आएगा, लेकिन आप सजा भोगने में स्वतंत्र हो। सजा के लिए अब देखिए इसी बात को समझने की जरूरत है। अगर हम मांस मछली अंडा दारू शराब का सेवन करते हैं तो हमको जरा संभलने की जरूरत है, नहीं तो हमारी ये जीवात्मा खाएगा तो शरीर, पाप कर्म करेगा शरीर, और भोगेगी जीवात्मा जाके नरक को 84। कहते हैं त्रेता युग की बात, पहले आप देख लो जिनको हम भगवान कह रहे हैं, तो भगवान भी अपने बनाए विधान का वो भी पालन किए। त्रेता में भगवान राम जब उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई तो उन्होंने बाली को देखो धोखे से पेड़ की ओर से छीन के मारा था, हम सब जानते हैं। कहा तुम दोनों लड़ाई करना, और जब लड़ाई होने लगी तो पीछे से इन्होंने, और जब वो बाली मारा गया, जब गिरा बाण लगा वो गिरा, तो देखिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु हमारी आपकी तो कोई दुश्मनी थी नहीं, फिर आपने मुझे क्यों मार दिया? तो कहा तुम अधर्मी हो, तुमने इसकी पत्नी का हरण किया, तुमने इसके राजपाट का हरण किया, जबरदस्ती राज छीन लिया, इसकी पत्नी को छीन लिया। और अधर्मी को मारना कोई अधर्म नहीं है, लेकिन जरा आप बताओ अगर अधर्मी को मारना है तो सामने से मारते, धोखे से क्यों मारे? तो उन्होंने वहां धोखे से उसको मारा। कहते हैं 1 युग बीत गया, ध्यान से आप समझिए, 1 युग बीत गया, त्रेता युग खत्म हो गया, और जब द्वापर युग आया, वही परमपिता परमेश्वर जब कृष्ण रूप में आए, जब कृष्ण अवतार उनका हुआ, महाभारत का युद्ध हो गया, बहुत समझाया, दुर्योधन नहीं माना। तो देखिए महाभारत का वो युद्ध हुआ, 18 दिन में द्वापर का सारा विज्ञान खत्म हो गया और सारे अधर्मी मारे गए। फिर जब भगवान के जाने का समय हुआ तो वही भगवान श्री कृष्ण उनके पैर के तलवे में पद्म का चिन्ह था, वो एक सरोवर के किनारे, भगवान के सारे काम खत्म हो चुके हैं। कहते हैं एक तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे, और ऐसे पैर फैला के बैठे। गुरु महाराज हमारे बराबर बताते रहे कि बच्चा एक कर्मों का विधान बड़ा अटल है, कर्म भूत सब जग को लागा। एक कर्म के बीज का नाश नहीं होता। जैसे देखो जमीन के अंदर बीज वो सुरक्षित रहता है। जैसे सीजन आया, अभी बरसात का सीजन आएगा, देखो गेहूं के साथ कितना हम तो धान लगाए बरसात में, देखो धान के साथ कितने अपने आप घास अपने आप उग जाती है, तो बीज का नाश नहीं होता है। ऐसे ही फिर गेहूं का सीजन आया, वो ठंडी वाला सीजन, तो देखो गेहूं के साथ कितनी घासें जम गई, इतना पानी बरसा, खेत पूरा जलमग्न था, लेकिन वो बीज सड़ा नहीं। ऐसे ही कर्मों का बीज है, वो बीज का नाश नहीं होता है। अब देखिए त्रेता युग की बात, फिर द्वापर एक युग बीत गया। अब भगवान ने बाली को मारा था, वही बाली कहते हैं बहेलिया बना, और बहेलिया बन के और भगवान जब सरोवर किनारे ऐसे बैठे थे और ध्यान में थे, वही बहेलिया उस तालाब के उस पार, वहाँ वो उस
वो बाली बहेलिया बना और शिकार की तलाश में था। वहां से उसको धोखा हो गया। उसने सोचा कि कोई हिरन पानी पीने आया है, तालाब में जल पीने आया है और उसकी आंख चमक रही है और उसी धोखे में उसने वहां से तीर चला दिया। कहते हैं वो तीर आके और भगवान श्री कृष्ण को लग गया। अभी दर्द से करा रहे और बहेलिया जब दौड़ के आया तालाब किनारे से और जब आया देखा तो कहा, अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण है, मैं तो हिरन समझ के और तीर चलाया था। लगा थर 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 कांपने। हे प्रभु, हमारे अपराध आप क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बैठे हैं, मैंने वो हिरन की आंख समझ के और तीर चला दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अरे त्रेता युग में तुम बाली थे, मैंने तुमको धोखे से मारा था, आज तुमने भी मुझे धोखे से मार दिया और हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। अरे मेरा इस धरती पे आने का जो उद्देश्य था सब पूरा हो गया था, मेरा सारा काम खत्म हो गया था, बस ये तुम्हारा एक बदला बाकी था। देखो उन्होंने भी बदला दिया। तो कहते हैं जब भगवान इस मानव चोले में आए तो उन्होंने अपने बनाए विधान का, इस सृष्टि के नियम का पालन किया। तो हमको आपको भी, जो हम जीवों को मार रहे हैं, जो काट रहे हैं, जो उनको खा रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उसकी भारी सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। द्वापर युग की ही दूसरी घटना देखी, जब भीष्म पितामह सरसैया पे लेते थे तो कहते हैं वो पूरा उनका शरीर बाड़ों से छलनी हो गया था, असहनीय वेदना उनके शरीर में उठ रही थी। तो लोगों ने कहा, भगवान भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को बुलाया जाए, मैं वेदना या पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए जब भगवान श्री कृष्ण आए तो पितामह ने कहा कि हे प्रभु, हे केशव, मैं किस जन्म का मुझे कर्मों का यह फल मिला है। अरे मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं जिसकी सजा मिली कि मुझे इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी कठोर पीड़ा मिल रही है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि हे पितामह, मैं आपको बताऊं कि आप देखना चाहते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस कर्म को देखना चाहता हूँ। तो मैंने कौन सा बुरा खोटा कर्म किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली है। भगवान के सामने की बात है। आप देखिए सब महाभारत की कहानी जानते हैं, हमने टीवी सीरियल धारावाहिक में देखा भी होगा। तो भीष्म पितामह सरसैया पे लेते हैं, पूरा शरीर उनका देखिए बाणों से छलनी है। देखिए भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अपने योग और तप के बल से उनकी दिव्य दृष्टि जो मीराबाई को गुरु की दया से खुला था, ऐसे उनकी दिव्य जीवात्मा की आंख को खोल दिया। जब जीवात्मा की आंख खुली तो कहा, हे पितामह, अब आप पिछले जन्मों में जाइए। आप देखिए तो 100 जन्म तक पितामह जब गए तो कोई ऐसा बुरा कर्म ही नहीं था उनका कि जिससे उनको इतनी बड़ी सजा मिलती। तो उन्होंने कहा, हे केशव, 100 जन्म तक तो मेरा कोई ऐसा कर्म ही नहीं है जिसकी सजा मुझे मिले। तो कहा, पितामह जरा और पीछे जाइए। जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है, क्या भूत क्या भविष्य, जब से हम कितने जन्म लिए, कहाँ कहाँ भटके, कब से सृष्टि बनी, कोई भेद गुप्त नहीं रहता है। तो देखिए पितामह जब और पीछे गए तो 105 जन्म पहले वो क्या देख रहे हैं, उनका जन्म एक राज घराने में हुआ है और उस समय वो राजकुमार थे। एक दिन किसी शुभ काम के लिए सुबह सुबह वो राजमहल से बाहर निकले और कुछ दूर पहुंचे तो उनका रास्ता एक गिरगिट ने काट दिया। जैसे हम यहाँ कभी जाते हैं तो बिल्ली रास्ता काट देती है तो बड़ा अपशगुन मानते हैं, और कोई जानवर काटे तो नहीं बहुत बुरा मानते, लेकिन अगर बिल्ली गुजर गई तो कहते हैं बताओ बड़ा शुभ काम किए जा रहे थे और बिल्ली रास्ता काट दिया। तो ऐसे पितामह को गुस्सा आ गया। वो राजकुमार थे, राजघराने के थे, उनका क्रोध और उनका अहंकार जाग गया। कहते हैं रथ से उतरे और जाके वो गिरगिट जाके, अरे माता जी सुन लीजिए, माता जी सुन लीजिए, जीवन थोड़े बचा है और बात करने के लिए बहुत समय बचा है, लेकिन ये सत्संग फिर नहीं मिलेगा। जरा आप पितामह की बात को ध्यान दीजिए, कैसी सजा उनको मिले। जन्म जन्म से परिवार ये बात करते करते तो गुजरे गया,
आज सौभाग्य से गुरु महाराज को वचन बाणियाँ आपको सुनने मिल रही, तो आप सुनिए उसको, पर देखिए कि पितामह के साथ क्या हुआ। वो तो इतने बड़े राजा थे, हम लोग तो राजा भी नहीं हैं, हमारा आपका क्या होगा, जरा देखिए इस बात को। कहते हैं कि फिर पितामह रथ से उतरे और जाके झाड़ी, क्योंकि गिरगिट गया वह झाड़ियों में छुप गया, उसकी पूंछ पकड़ा, कहा मेरा रास्ता काट लेगा तू। अब वो राजकुमार थे, अब उनके अंदर का वो, अब उस गिरगिट को उठाया, बगल में नाग खनी का वो कांटों का पौधा था, उसी उठा के पटक दिया। कहते हैं वो दर्द से लगा तड़पने, और पितामह कहते हैं मेरा रास्ता काटेगा, और फिर चले गए अपना। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, देखा आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। अरे बताओ भला, उस गिरगिट ने, उस नादान जीव ने, उस अबोध जीव ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे वो अपने रास्ते गया, मुझे अपने रास्ते जाना था। लेकिन देखो, मैं उस अहंकार में और उस धन के, उस वैभव के, उसके नशे में चूर मेरी बुद्धि काम ही नहीं की, और मैंने देखी कितनी कठोर सजा मैंने उसको दे दिया। अरे हे केशव, वो गिरगिट तड़प रहा है, उसके शरीर से एक एक बूंद वो खून गिर रहा है, अरे वो असहनीय वेदना में है। तो कहा पितामह, अब पछताए होता जब चिड़िया चुग गई थी। अरे 105 जन्म पहले की बात, अब कुछ नहीं हो सकता। वो गिरगिट देखो कितनी वेदना पा रहा है। कहा कि जरा आप गिनिए कि जितना कांटे उसके शरीर में वो चुभे हैं, उतने ही तीर आपके शरीर में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? तो दिव्य दृष्टि तो खुली थी, तो जब गिना तो कहा कि नहीं, उतने ही जितने कांटे उसके शरीर में चुभे थे, उतने ही बाढ़ हमारे शरीर में लगे हैं। देखिए, ये है कर्मों का विधान। कहते हैं हे केशव, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि आप जब चाहो तब, इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे मिला था, जब चाहो तब आप शरीर छोड़ सकते हो। लेकिन ये मेरा इच्छा मृत्यु का वरदान काम ही नहीं कर रहा है। हे केशव, ये कैसी घटना मेरे साथ घट रही है? उन्होंने कहा पितामह, एक बात समझ लीजिए, जब किसी जीव की आह लग जाती है तो कहा देवी देवताओं की पूजा इबादत जो हम मंदिर मस्जिद में कर रहे हैं, और कहा ये देवताओं का वरदान सब निष्फल हो जाता है। तो कहा ये वरदान काम नहीं करेगा आपको। अरे वो गिरगिट 15 दिन तक तड़पता रहा, वो पानी, उसको प्यास लगी और उसको भूख लगी, वो भूख की पीड़ा से और वो पानी और प्यास की पीड़ा से, अरे पितामह वो रात दिन तक। हम आप सोचिए अभी भूख लग जाए तो देखिए बर्दाश्त नहीं होता है, परिवार में पूरा हाहाकार मचा देंगे हैं कि बिना खाना बिना खाए, और अब कोई काम नहीं होगा घर में। तो देखिए 15 दिनों तक वो गिरगिट उसके शरीर से बूंद बूंद करके खून गिरता रहा, वो भूख की प्यास की पीड़ा से वो तड़पता रहा। तो कहा वो अपने मालिक से, जो उसका सच्चा पिता है, अरे यहाँ का पिता तो थोड़े दिन बाद आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो पिता जो सारी रूहों का पिता है, वो सबके ऊपर बराबर दया रखता है। कहते हैं वो पिता वो उसकी पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहा मत बताओ मेरे जीव को, अरे वो रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक तुमको जड़ से खो देगा। किस अरमान में आप किसी जीव को सता रहे हैं? तो पितामह ने कहा कि अब तो प्रभु हमको ज्ञान हो गया, जैसे वो तड़पा है अब तो हमारे समझ में भी आ रहा है कि मेरी पीड़ा, अरे मैंने उसको तड़पाया है तो मुझे भी तड़पना पड़ेगा। तो कहते हैं हे प्रभु एक बात और बता दीजिए, अरे वो गिरगिट का क्या हुआ? तो कहते हैं अरे पितामह, वही गिरगिट तो आज अर्जुन बना, 105 जन्म बाद जो गिरगिट का जन्म पाया था, कहीं वही गिरगिट आज अर्जुन बना है। तो देखिए आपसे अपना बदला ले लिया। तो भगवान के सामने पितामह जैसे तपस्वी और 105 जन्म पहले का कर्म और लाके उनको पटक दिया और उनको भोगना पड़ा, और इतनी यातना भगवान ने कहा यातना आपको सहनी पड़ेगी। तो हम आप जिन पशु पक्षी को मर रहे, कहते भाई हम कहाँ काट रहे हैं? अरे काटने वाला तो कोई और है, हम तो लाके खाते हैं।
8 लोगों पे दोष पड़ता है। यहाँ का तो देखिए कानून क्या करता है, अगर मानव मारने की सजा देता है, किसी का मर्डर कर दिया तो कहते हैं जैसे ही कोर्ट में वो अपराध हमारा साबित हो गया कि नहीं आपने ही मर्डर किया है, तो 302 के मुजरिम बन जाते हैं, फिर फांसी की सजा होगी। लेकिन वो ईश्वरीय विधान का एक एक जीव को, अगर आप उसके बनाए जीवों को, जिसको आप जिंदा नहीं कर सकते, जिसको आप जन्म नहीं दे सकते, उस जीव को आपको मारने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप मारोगे या आपके नाते वो जीव मारा जाएगा तो कहा उसकी भारी सजा। देखिए 105 जन्म के बाद पितामह को एक गिरगिट मारने की कितनी बड़ी सजा मिली। तो कहते हैं जिन जीवों को आप खा रहे हो, अरे जीव, अब सोचिए वो बकरी को ले जाके काटने के लिए ले जा रहे हैं, उसका बच्चा बेचारा उधर रो रहा माँ के लिए, माँ बच्चे के लिए। अरे यही ममता तो उस भोग योनि में भी है, यही जीवात्मा तो उसमें भी है। हमारे आपके जैसा कोई मनुष्य शरीर पाया था, आज भोग भोग रहा है और आप उसके कष्ट को और बढ़ा रहे हो। महापुरुष दोनों के लिए रोते हैं, कहते हैं जो काटा जा रहा उसके लिए भी रो रहे हैं, इसकी जीवात्मा प्रेत और भूत और प्रेत की योनि में चली जाएगी। जितना इसका समय इस शरीर में बचा था उतने दिन इसकी असहनीय पीड़ा ये पाएगी। और उस जीवात्मा को भी उसके लिए भी रोते हैं जो उसको खा रहा, जो उसको काट रहा है। कल इसकी जीवात्मा और फिर अधोगति में चली जाएगी, ये नरक 84 की पीड़ा, ये बदला इसको देना पड़ेगा। अब बताओ आप उस बकरी के और उसके सर पे एक लोग चढ़ गए, उसके पैर को दबा लिया और दूसरा उसको गले की छुरी चला रहा। जरा अपनी एक अंगुली काट के हम आप देखें, काट सकते हैं क्या? अरे अपने जुबान के स्वाद के लिए और पशु पक्षियों को हम उनका कत्लेआम कर रहे हैं, तो कहा इससे कोई बच नहीं सकता, इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ये महान अपराध है उस मालिक के दरबार में। अरे हमारी आपकी जीवात्मा खाएगा तो शरीर, लेकिन इस अपराध के उसके बोझ को चले जीवात्मा गुनाहों को और जब लेके जाएगी वो कर्मों का हिसाब होगा, तो युगों युगों तक नरक की पीड़ा में जलाई जाएगी, काटी जाएगी। महापुरुष आगाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे बच्चा, गुरु महाराज हमारे सत्संग में बराबर फरमाते रहे, बड़े बड़े राजे महाराजे वहाँ काटे जा रहे, जलाए जा रहे, चीख पुकार उनकी लाखों लाख मील तक जाती है। कहा वो मंत्री और वो फौज और वो फाटक और रानियां, कोई उनका साथ देने वाला नहीं। तो हमको आपको थोड़ा विचार करने की जरूरत है। ये बुरा खोटा कर, अगर उस मालिक को पाना है, नाम की दौलत को पाना है, तो हमको आपको मानवतावादी बनना पड़ेगा। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जात होने से पहले हम इंसान हैं, और इंसान का सबसे बड़ा, थोड़ा सा बैठे 10 मिनट की बात हो बस, अब कहाँ इतना जल्दी, बैठिए, थोड़ा देर लेट ही बन जाएगा, खाना खाने तो है, 10 मिनट की बात है, पूरी बात सुनते बस 10 मिनट। अब देखिए, अब कहते हैं कि जीवात्मा बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर इस जीवात्मा को मिला है, फिर चला जाएगा शरीर तो फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए वक्त रहते किसी सदगुरु की खोज कर लीजिए और उनसे नाम की दौलत ले लीजिए, और आप मानवतावादी मानव धर्म का पालन करिए। आप प्राणी मात्र पे, जीव मात्र पे आप दया करो तो वह मालिक आपके ऊपर दया कर देगा, आपके जीवात्मा के ऊपर दया कर देगा, आपको किसी संत सदगुरु से वो मिला देगा जो वक्त के उस मालिक के अवतार हैं। तो वक्त के संत सदगुरु बाबा जी के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, अब चूंकि नाम तो हम लोग नहीं लेते, लेकिन अब आपको उनका नाम बताना पड़ेगा। वो महाराज जी जौनपुर में 122 दिनों तक आए थे, यही नाम की दौलत बांट रहे थे। कितना उन्होंने तपस्या किया, 122 दिन तक पूरा बरसात जौनपुर में रहे। इसके बाद गाजीपुर, ठंडी में गाजीपुर में बांटा। इसके बाद होली के बाद बिहार की धरती पे चले गए। और देखिए अभी इस समय 28 जून तक आप अंबेडकर नगर इस धूप में, इस कड़ी धूप में, इस तपन में इस दौलत को बांट रहे। जौनपुर के बगल अंबेडकर नगर जिला है, तो बराबर सोचिए वो मालिक को दौलत बांट रहे हैं। इस संत महात्मा किसी दाढ़ी और बाल और उसका नाम नहीं होता था। संत का मतलब है जो परम पिता परमेश्वर तक अपनी जीवात्मा को जगा के पहुंचा दिए, जो कुल मालिक स्वयं नर रूप में जब नारायण आते हैं हमको बोध कराते हैं, नाम का भेद देते हैं, वही सच्चे संत सदगुरु होते हैं। इसीलिए महात्माओं ने कहा, साहब कबीर ने कहा,
सिंहों के नहीं लेहड़े और हंसों की नहीं पार और लालों की नहीं बोरियां और साधु मचले जमात। जैसे शेर जंगल में भेड़ बकरी तरह झुंड में नहीं चलता है। हंस जो मानसरोवर का हंस है, जो मोती चुनता है, वो जरा देखिए बकुला की तरह वो पात में नहीं चलता। लालों की नहीं बोरिया जो बहुमूल्य रत्न है, जो मणि पन्ना पुखराज है, का ऐसे बहुमूल्य रत्न किसी अरबपति खरबपति के पास कोई अकेला होता है, सबके पास नहीं है। कहा ऐसे साधु न चले जमात। ऐसा नहीं कि चलो कुंभ लगा अब उसी में झुंड में पूरे साधु आ गए। हमने कहा भाई चलो ये 12 साल बाद महाकुंभ लगा, ऐसा सुनहरा अवसर आया, अब चले वहीं और सभी साधु संतों का दर्शन भी हो जाएगा, वहीं दीक्षा भी ले लेंगे और वहीं दान पुण्य भी कर देंगे और वो त्रिवेणी संगम स्नान करके हम भवसागर पार हो जाएंगे। नहीं, वहाँ जो है तो कोई भौतिक विद्या के जानकार है, कोई वेदों का ज्ञाता, कोई शास्त्रों का ज्ञाता, कोई भागवत का ज्ञाता, कोई पुराणों का ज्ञाता, कोई किसी तंत्र मंत्र का ज्ञाता, ये भांत भांत के विद्याएं हैं। लेकिन जिस दिन उनका शरीर छूटा, जिस दिन हमारा शरीर छूटा, तो बताने वाले की भी काम नहीं आएगी और जिसने लिया उसके भी काम इसी शरीर के साथ। जरा बताओ, हम वेद भी जान गए तो क्या किया? जैसे ही शरीर छूटा तो वेदों का ज्ञान खत्म। वो शब्द का भेद जब तक नहीं मिलेगा, जैसे जी जीवात्मा जब तक गुरु की दया शब्द को नहीं पकड़ेगी तब तक सारा ज्ञान, शब्द बिना सारा जग अंधा। इसीलिए गुरु की महिमा बताया, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जाओ जो शब्द की कमाई करने वाला शब्द भेदी गुरु। गुरु सोई जो शब्द बने ही, शब्द बिना दूसर नहीं सही, जो शब्द का भेद जानता हो। ये विद्याएं नहीं, तंत्र मंत्र और ये सब और ये विद्याएं चलो पोथी, इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ चलूंगा। ये पोथी से नहीं, शास्त्रों से नहीं, जब शब्द के भेदी गुरु। ये तुम कहते कागज की लिखी, मैं कहता आंखों की देखी। आंखों की देखी, वो आंखों आपको दिखाने की बात करते हैं। ऐसे गुरु वक्त के संसद गुरु हैं, तो आप इनके पास चल के मथुरा दरबार में 4 कार्यक्रम होते हैं। होली के अवसर पे फिर मई के महीने में हमारे गुरु महाराज का वो पावन पुनीत भंडारा होता है 17 से 21 मई में। उसमें भी वो सत्संग वहाँ मिलता है, वो नाम की दौलत वो जी महाराज जी वक्त के संसद गुरु देते हैं। होली के अवसर पर देते हैं और मई में गुरु महाराज के भंडारे पे, और फिर अगले महीने में देखिए आप 1 जुलाई में सावन की जो पूर्णिमा होती है पूरे हिंदुस्तान में, और उस पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है। इस साल उस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे 28, 29, 30 जुलाई को मथुरा दरबार में वो सत्संग पूज्य महाराज जी मंच से देंगे। और इसके बाद दिसंबर के महीने में हमारे गुरु महाराज की जो गुरु महाराज थे, जिनको हम लोग प्रेम से पूज्य दादा गुरु महाराज कहते हैं, आपका वो पावन पुनीत भंडारा पड़ता है अगहन सुदी दशमी के अवसर पर। वो उस तिथि पे उस पर भी वो सत्संग का आयोजन होता है और पूज्य महाराज जो नाम की दौलत बांटते हैं। जब यहाँ देने आए थे तो हमारा सौभाग्य नहीं था, हम नहीं पाए। अब हमको थोड़ा भाड़ा किराया खर्चा करना पड़ेगा। अरे हम आप अपने शरीर के लिए रात दिन इसको दवा दे रहे, रात दिन इसकी दवाई कर रहे, रात दिन कपड़ा दे रहे, रात दिन इसको भोजन दे रहे। जरा बताओ, हमारी जीवात्मा पूरे कितने जन्म जन्मांतरों से पूज्य महाराज जी यही सत्संग बराबर बताते कि आपके जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से और ये भूखी प्यासी है। इसका भोजन क्या है? वो शब्द है, वो नाम है। अगर वो पा जाए तो जीवात्मा जग जाए। तो कहा दर दर भटक रही है और एक शरीर से दूसरे शरीर में पीड़ा पा रही है। अरे इसकी पीड़ा को कौन समझेगा, सोचेगा? अरे सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला, ये चला गया तो फिर तो आप चल के और नाम की दौलत 1000-1200 रुपये भाड़ा लगेगा। आपके जिम्मेदार यहाँ के हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, आपके मड़ियाओं के अध्यक्ष जी हैं। अभी आपको अगर वो नाम की दौलत चाहिए क्या? हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे। ये जीवन जा रहा है, हमको नहीं पता कि हम अगले दिन का सूरज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। जब वक्त के सदगुरु से वो नाम की दौलत और वो खुले मंच से बांट रहे, वो वर्षा कर रहे, बरसात कर रहे, तो हमको आपको बीच में भीग जाना चाहिए, वो दौलत ले लेनी चाहिए। अब घर में ही बैठे कोई काम काज तो आपको छुड़ा नहीं रहे। कहते हैं आप अपने सारे काम करो लेकिन मेहनत ईमानदारी से करो।
बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो, नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार जो भी आपको उस मालिक ने दिया है, आपकी किस्मत में लिखा है, आप कर्म करो लेकिन मेहनत ईमानदारी से, और इसी शरीर में और नाम की दौलत लेके उस मालिक को जगाना। इससे आसान बताओ क्या हो सकता है। लोगों ने कितना कठोर तप किया दूसरे युगों में, लेकिन कलयुग में उस परम पिता परमेश्वर ने सीधे जीवात्मा को समझ के डोर और पकड़ लिया, जीवात्मा तो निकल गई। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चले चलो मथुरा दरबार। अगर आप जुलाई में नहीं जा पा रहे हैं, इसके बाद अगस्त में 20 अगस्त को पूज्य महाराज जी आपके बगल मिर्जापुर में 108 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। अगस्त सितंबर अक्टूबर महाराज जी यहीं रहेंगे, 3 महीने से ज़्यादा, 3.5 महीने। तो आप चल के यहाँ भी ले सकते हैं। इसके लिए आप मथुरा से एक किताब आई है बिल्कुल निःशुल्क। जो भी हमारे नए सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप चाहते हैं कि नहीं हम भी अपने जीवात्मा का कल्याण कर लें, हमको भी संसद गुरु से नाम की दौलत मिल जाए, तो नाम योग साधना उस किताब का नाम है। वही नाम योग साधना जो मीरा बाई ने पाया था, उसी के भेद के बारे में संकेत है। और जय गुरुदेव नाम की महिमा, इसका सारा वो किताब में आप पढ़िए और उसमें वक्त के संत सदगुरु की तस्वीर है। आप सुबह उठिए और प्रणाम करिए सबसे पहले कि हे कुल मालिक, जब मुझे पता चल गया कि आप ही कभी राम बन के आए, कभी कृष्ण कन्हैया बन के आए, आज इस कलयुग में कभी साहब कबीर बन के आए, कभी रैदास बन के आए, कभी सिख धर्म में गुरु नानक बन के आए, और आज आप इस समय हमारे सामने मौजूद हैं। आप नाम का भेद बांट रहे थे। मैं अभागी जीवात्मा, मैं आपके सत्संग में नहीं पहुंच पाई, लेकिन हे प्रभु आप हमारे ऊपर दया करिए, वो दया करेंगे। यह पिता, यहाँ का पिता आपकी छोटी सी बात को देखिए सुनते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होने देते। वो तो परम पिता है, वो मालिक सुनेंगे आपकी बात को। आप पुकारिए तो सही, बाहर चिल्लाने की जरूरत नहीं, अंतर ही अंतर आप उनसे प्रार्थना विनती करिए और ये विनती करिए कि हे मालिक आज मुझसे कोई बुरा खोटा कर्म न होने पाए, ये मेरी जीवात्मा के ऊपर आप रहम करिए। और आप अपने चूल्हे चौके पे, ऐ माताओं बहनों, ऐ पिता पितामह, आप अपने चूल्हे चौके पे किसी भी पशु पक्षी का मांस आज से मत पकाना। बहुत बड़ी गुनाहों की तरह जीवात्मा दबने जा रही है। अरे अभी अपराध क्षमा हो सकता है। संत महात्माओं देखिए, रामचंद्र मानस में लिखा कि सन्मुख हो जीवम जब ही और जन्म कोटि अज्ञानात्म तब ही। अगर उस परम पिता परमेश्वर जो संत रूप में धरती पे हैं, अगर उनका दर्शन मिल जाए तो जन्म जन्मांतरों के बुरे खोटे कर्म ऐसे जल जाते हैं जैसे घास का ढेर है, उसमें माचिस से आपने और आग लगाई तो भक्त से जल गया। ऐसे उनके दर्शन का, क्योंकि वो कुल मालिक तक आते जाते हैं, कुल मालिक ही होते हैं, तो उनके दर्शन का सौभाग्य जिस जीवात्मा को मिल जाए, उनके सत्संग सुनने का जिस जीवात्मा को सौभाग्य मिल जाए, और वो सौभाग्यशाली क्या परम सौभाग्यशाली वो जीवात्मा होगी जिसको नाम की दौलत नामदान मिल जाए। तो महिमा, इसीलिए महापुरुषों ने उस गुरु की महिमा को गाया। तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप चले चलो मथुरा में ले लो, नहीं तो अगर आपको, क्योंकि जीवन हम नहीं जानते, हमारे ही बीच से, अरे भाई सुनने वाले को भी जाना, सुनाने वाले को भी जाना। जब उस शरीर में संत महात्मा आए तो देखिए उन्होंने भी यही बात बताई। गुरु महाराज हमारे कहते थे, अरे बच्चा मुझे भी तो जाना है, लेकिन समय रहने से पहले अपना काम बना लो। यही बात जीवन भर हम लोगों को समझाते हैं। ये नाम की दौलत ले लो, ये अपने गड़े हुए धन को खोद के निकाल लो, जीते जी जीवात्मा को जगा लो। तो आप वो नाम की दौलत ले लीजिए चल के। आप अपना नाम संकल्प लीजिए कि आज से हम किसी भी पशु पक्षी का मुर्दा मांस नहीं खाएंगे। ये देखिए वक्त के संत सदगुरु पूज्य महाराज जी हैं। रोज सुबह उठ के प्रणाम करिए, और मथुरा जब आप चलेंगे तो वहाँ हमारे गुरु महाराज ने एक मंदिर अपने गुरु महाराज की यानी दादा गुरु महाराज की याद में बनवाया है। उसमें हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज की तस्वीर लगी है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा इस मंदिर में जो ये तस्वीर लगी है, जो हमारे गुरु महाराज हैं, जीते जागते देवता है, इनके सामने आप जाओ तो आपको वहाँ रुपया पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं, वहाँ आप अपनी बुराई को चढ़ा देना। ये मालिक मुझे नहीं पता था, अभी कभी ऐसा वो सत्संग सुनने का अवसर ही नहीं मिला, लेकिन जब आपने सौभाग्य जगाया और आपकी वचन वाणियाँ हमको सुनने का अवसर मिला, तो हे मालिक हमारी जीवात्मा पर आप दया करिए।
और अब हमसे कोई बुरा खोटा कर्म न बनने पाए, और मुझे वो नाम की दौलत वो बख्शीश करिए। हे परम पिता परमेश्वर, वो कुल मालिक आप के ऊपर दया होगी, आपके घर से मांस मछली अंडा शराब चला जाएगा धीरे धीरे, उनकी दया पर विश्वास करो। कितने पावरफुल है आप देखिए, दया मांगिए तो सही, अपने जीवात्मा के लिए आप तड़पिए तो सही, वो दया करेंगे। और इसको आप छोड़ दीजिए, इस किताब को। जो लोग ये संकल्प ले रहे हैं नहीं भाई हम ये गलत चीज नहीं करेंगे, जब पितामह को भोगना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भोगना पड़ा, तो हमको भी कर्मों की सजा। क्योंकि 8 लोगों पे जो लोग काटते हैं, जो खरीदते हैं, जो लाते हैं, जो मसाला पीसते हैं, जो उसको पकाते हैं, जो बनाते हैं, शास्त्रों में कहा गया, मैं शास्त्रों की बात बता रहा हूँ, 8 लोगों को उसी हत्या का दोष लगता है। अब माताएं बहने हमारे यहाँ कहते हम तो खाते नहीं भैया, लेकिन क्या करें, बना देते हैं, तो आपकी भी जीवात्मा वही पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसे गली जिसके चक्कर में पूरा पास पड़ोस में कलह मचा हुआ है, परिवार में देखिए पति जा रहे हैं 500-700 कमा रहे हैं, 300 रुपये पता लगा दारू और अरे धीरे धीरे छूट जाएगा, वही बच्चों के लिए देखिए फल और दूध लेके आएंगे, आपके घर में सुकून शांति आ जाएगी, और बहुत शांतिमय वातावरण में आप भी बैठ के मीरा बाई की तरह, साजे बाई की तरह अपने जीवात्मा को जगा सकते हैं। नहीं तो जिस लाल को आप पाल रहे हो, जिसके लिए बताओ कोई अगर इनको थप्पड़ मार देता तो माताएं बहनें लड़ जाती है, यदि आप कौन होंगे हम मारने वाले? अरे हम चाहे मारे चाहे काटे, आपने कैसे मार दिया? तो देखो पड़ोस में बोलचाल बंद हो जाती है, भाई में चूल्हा चौका अलग हो जाता है। तो अपने इस लाल पे आप रहम करिए। नहीं इनकी जीवात्माएं तो बेचारे अबोध है, इनको क्या पता कि खाने वाली चीज है क्या चीज है। अरे किसी का जिस्म है, मुर्दा तो मुर्दा होता। साहब कबीर ने कहा ए मुर्दा घर ही से निकला, सब कोई छोड़े दाना, एक मुर्दा बाहर से लाया, नून तेल घिसाना, और ता मुर्दे की बनी रसोई, और घर भर खूब बखाना, साधो मानुष तन भरा। कितना आगाह कर रहे हमको, आप कैसे मानेंगे हम? खाने के लिए उस मालिक ने क्या नहीं दिया हमको? आप किसी जीव को, किसी की माँ को काट रहे, किसी के बच्चे को काट रहे, अरे उसकी चीख पुकार देती, जरा सा वो मांस का टुकड़ा उठाते समय जरा सा भी अंदर हमारे अंदर वेदना नहीं जगी कि अभी किसी के बच्चा है, किसी का लाल है, जैसे मैं अपने लाल को खिला रहा हूं। तो रहम करिए, उन जीवों पे तो रहम करिए, उससे ज्यादा जरूरी अपनी जीवात्मा पे रहम करना है। नहीं तो हमारी आपकी जीवात्मा अधोगति में चली जाएगी, फिर जन्म जन्मांतरों तक भटकते रहेंगे, कोई बचाने वाला न बेटा बेटी, कोई साथ देने वाला नहीं। इसलिए हम आपके बीच में वक्त के संत सदगुरु का एक संदेश लेके आए कि आप अपने जीवात्मा पर रहम करिए, और ये आप आज से संकल्प ले लीजिए कि हम शाकाहारी रहेंगे, और हम भी मीराबाई कर अपनी जीवात्मा को जगाएंगे। अगर आपकी जीवात्मा जग गई तो इतना बड़ा संस्कार आपके घर परिवार में बन जाएगा, जिसके लिए आप थोड़े दिन के सुख के लिए आप परेशान हो, वो जीवात्माएं, वो आपके नाती पोता, वो सब वो अपने धाम पहुंच जाएंगे। आगे उनका संस्कार ऐसा जग जाएगा, उनको वक्त के संत सदगुरु मिल जाएंगे। बताओ परम कल्याण इसमें है, परम कल्याण इसमें है कि खुद नरक चलो और बच्चों को समेत पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी रास्ता बना दो। अरे भाई बाप दादे भी तो खाते थे, और नया थोड़ी खा रहे हैं, तो बताओ ऐसा रास्ता क्यों हम बनाए? इसलिए आप लोग ये संकल्प लेके और अपना नाम, पिता का या पति का नाम, मोबाइल नंबर आप यहाँ के जिम्मेदार अभी नोट करेंगे, आप ले लीजिए और देखिए आपके घर में कैसे दया दिवा बरकत आ जाती है। इसी शब्दों के साथ अब अपनी वाणी को हम विराम देंगे। अगर हमारे कहने सुनने में कोई शब्द ऐसा गलत निकल गया हो जो आपको चोट पहुँचाया हो, तो हम देखो हम आपसे छोटे हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मालिक के पावन नाम का उच्चारण आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक साथ एक स्वर में करेंगे। जय गुरुदेव, जय